हाँ दादी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाय डॉक्टर कमला पांडे में। आप सभी की डिमांड के आधार पर आज राशिफल की बात कर रहे हैं। आपके लिए 2023 कैसा रहेगा, वृषभ राशि और मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। और अगर आपकी डिमांड होगी तो आने वाली सभी राशियों की भी हम चर्चा करेंगे। उस सबसे पहले उन सभी भाई बहनों का, मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वीडियोस को शेयर किया है, लाइक किया, सुंदर सुंदर कमेंट्स किए। प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी के निशान को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वृषभ राशि वाले, बात अगर आपकी हम शनि, राहु, केतु और बृहस्पति की करें, क्योंकि इन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन इस साल में होगा। गोचर का फर्क आपके जीवन पर, मेरे जीवन पर, हम सबके जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है और इन ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, ये आप इस बात पर निर्भर करता है कि सफलता कितनी अधिक मिलेगी। लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ों के लेकर साल आपको बहुत अच्छी सफलता देगा और कहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। स्पेशली वृष राशि वालों, आपकी शनि की ढैया शुरू हो रही है 17 जून से। तो शनि देव आपको तराशते हैं, निखारते हैं, परीक्षाएं लेते हैं। निश्चित रूप से ईमानदारी से आप परीक्षा देते हो तो ये आपको जाते जाते दे भी जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। हालांकि शनि आपकी नौकरी में बहुत अच्छा लाभ देंगे, मनचाहा ट्रांसफ़र आपको दे सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आप प्रयास कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में आपको एप्रिशिएशन मिल सकता है। और भी हालांकि जब राहु शनि की दृष्टि होगी 12वें घर में आपके, तो उस समय थोड़ा आपको विदेश संबंधित कार्यों को लेकर, खर्चों को लेकर, सिर और बाईं आँख को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ के संबंधों को लेकर के। हाँ, लेकिन केवल शनि की बात हम करें तो शनि यहाँ पर आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अब शनि की जो दृष्टि है वो शत्रु दृष्टि आपके भूमि, भवन, वाहन स्थान पर पड़ रही है। तो इन बातों को लेकर के आपको, क्योंकि शनि देते भी हैं इन चीज़ों को, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी, स्पेशली अपने परिवार में कोई विवाद घर में ना हो, कोई तनाव, बेचैनी मन में ना हो, उसके लिए आप ध्यान रखें। अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो उसके लिए जल का अधिकतम सेवन करें, क्योंकि जब भी आप पानी पीते हैं H2O, जिसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत अधिक होता है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ने से आपका मन शांत होता है और आपका तनाव दूर होता है। थोड़ा घूमने चले जाइए और जल पी लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए कभी अनुलोम विलोम कर लीजिए, थोड़ा योगा मेडिटेशन कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका मन शांत हो जाएगा। इसके अलावा शनि आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद आप आने वाले टाइम में 17 जनवरी के बाद से दे सकते हैं। तो अगर आप अपना, हमेशा आपसे कहा है कि 1 या 2 ज्योतिषी उपाय कीजिए, बाकी व्यवहारिक उपाय कीजिए और खूब कठिन परिश्रम कीजिए। शनि पसीना बहाने से, ईमानदारी से काम करने से निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम में देंगे। ये तो शनि का आपकी राशि पर जो प्रभाव पड़ेगा। अभी तक शनि आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे थे, अब आपके कार्य क्षेत्र में, कर्म में आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर शनि अच्छा ही दे रहे हैं आपको, अगर आप थोड़ा सावधानी रखते हैं अपने व्यवहार पर। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, 8% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आपकी बात आपकी आय की हो, बात आपकी संतान की हो, छोटे भाई बहनों की हो, मित्रों की हो, लेखन संबंधित कार्यों की हो, इन सभी जगहों में शनि आपको बहुत ही अच्छे लाभ दे रहे हैं। सॉरी, बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे लाभ दे रहे हैं। लेकिन 22 अप्रैल की 2023 के बाद से जब ये आपके बृहस्पति 12वें चले जाएंगे और अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक वहाँ पर राहु केतु का प्रभाव भी होगा, तो गुरु चांडाल योग अप्रैल से अक्टूबर के बीच में रहेगा। वो टाइम बहुत ही सावधानी का होगा, स्पेशली आपकी बाईं आँख को लेकर, आपके खर्चों को लेकर, आपके विवादों को लेकर। जैसे आपसे पहले ही कहा कि वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको, यानी कि विवादों से बचना है। तो व्यवहारिक उपाय क्या है, आपको मालूम है ये टाइम आपका टफ है। अगर लग रहा है कहीं पर विवाद बढ़ रहा है तो वहाँ पर शांत हो जाइए और चुप हो जाइए कुछ टाइम के लिए। वैसे भी कभी कभी जिस बात का जवाब हम नहीं देते तो परमात्मा स्वयं आ करके देते हैं। धैर्य रखिए, अपनी तरफ से विवाद ना बढ़ने दें। अपने कोई भी पेपर साइन करने हैं तो बहुत सोच समझ करके और विचार करके ही साइन करें। आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, या फिर आपको पता है कि इस साल में ये चीज़ लेनी ही लेनी है, योजनाएं बना लीजिए और एक योजना बना करके
उन चीज़ों को सही दिशा में आपका व्यय होना है तो सही दिशा में हो। आपके पेट का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये टाइम अच्छा होगा। उसके बाद जो अक्टूबर के बाद आपके राहु केतु का प्रभाव होगा, आपके बड़े भाई बहन, उनके जीवन साथी और आपके संतान और संतान के जीवन साथी, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। बाकी चीज़ें अच्छी होंगी। और जब जब गोचर में शुक्र आपके स्वराशि के होंगे, लग्न में होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, उच्च के मित्र राशि में होंगे, तब तक अच्छा लाभ और अधिक मिलता रहेगा। माँ भगवती की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी होती है। आपके शुक्र ग्रह को बल मिलता है और माँ की पूजा तो सारे ही ग्रहों को बल देने वाली होती है। आप उपाय के तौर पर उनकी पूजा करें और महीने में अमावस्या के दिन या किसी एक दिन आप ज़रूरतमंदों में कहीं दवाइयों का दान कर दें। इसके अलावा आप इस समय ठंड है, बुधवार के दिन गर्म कपड़े आप दे सकते हैं ज़रूरतमंदों में। इन व्यवहारिक उपायों के अलावा इन ज्योतिषी उपायों को कीजिए। और शनि का लाभ लेने के लिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं, या फिर शनि के किसी और मंत्र का, नीलांजन समाभाषम वाला जो मंत्र है उसका जप आप कर सकते हैं। शमी का पेड़ लगाना, उसकी सेवा करना, पीपल की सेवा करना और इन सब से ऊपर बुजुर्गों का, श्रमिकों का सम्मान करना, इनका कभी भी अनादर नहीं करना। इससे शनि न्याय प्रिय है। अगर आप चीटिंग करते हैं, रिश्वतखोरी और धर्म विरुद्ध कार्य अगर आप करते हैं तो वहाँ बृहस्पति और शनि दोनों ही आपको सजा दे सकते हैं। तो इन बातों का, ज्योतिषी उपायों का, व्यवहारिक उपायों का ध्यान रखिए। तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए बहुत ही यादगार होगा, सफलताओं को देने वाला होगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस ईयर। अब अगली बार राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि वाले। बहुत 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 परेशान हुए आप लोग पिछले 2.5 सालों में। शनि देव ने, शनि की अष्टम ढैया ने आपकी इतनी परीक्षाएं ली, रिश्तों ने आपकी परीक्षाएं ली, परिस्थितियों ने आपकी परीक्षाएं ली, लेकिन आप परमात्मा के वो प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने भी ईमानदारी से अपने ये 2.5 साल निकाले, किसी को तकलीफ नहीं दिया, मौन रहे, अपने काम किए, सफलता असफलता जैसी भी रही, आप निरंतर परिश्रम करते रहे। तो खुश हो जाइए, अब आपका भाग्य चमकाने आ रहे हैं शनिदेव। 17 जनवरी के बाद आपके वो सारे सपने पूरे होंगे जो आपने कई सालों से बुने थे और उनके लिए मेहनत की थी। तो अब आप पीछे मत हटिए। कभी क्या होता है, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और हताश निराश होकर के बहुत थक जाते हैं कि नहीं, हमारे भाग्य में ये नहीं है। जैसे ही हमारी मंजिल नज़दीक होती है, 2 ही सीढ़ी बची होती है, वहीं हताश निराश होकर या तो बैठ जाते हैं या वापस आ जाते हैं। तो वो गलती आपको अब नहीं करनी है और थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये साल ज़रूर आपको जाते जाते जनवरी से दिसंबर तक आप खुद देखेंगे पीछे मुड़ के कि क्या थे और क्या हो गए हैं। लेकिन ईमानदारी मत छोड़िएगा, कठिन परिश्रम मत छोड़िएगा, पॉजिटिविटी को मत छोड़िएगा। पिछला टाइम था ना, आप रोते थे, फिर से हिम्मत करके खड़े होके उड़ जाते थे, तो वैसे ही इस साल में आपको अब क्या होगा, आपकी जो मेहनत आपने पिछले 2.5 सालों में की उसका रिजल्ट नहीं मिला, वो आपको मिलेगा। जो रिश्तों में गांठें बंध गई थी आपकी, वो सुधरेंगी। अगर आपने उन्हें और नहीं उलझाया झगड़ा करके, तो वो सुलझनी शुरू हो जाएंगे। तो अब आप शनि के उपाय करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करना, पीपल वृक्ष की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, ईमानदारी से कठिन परिश्रम करना, इससे शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अब लेकिन शनि के आप भाग्य को तो चमका रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि है शत्रु दृष्टि आपके पराक्रम स्थान, मित्र स्थान, छोटे भाई बहन। अब इनके साथ विवादों से बचिए, यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखिए। लेखन का कार्य है तो वहाँ थोड़ा सावधानी रखिए। इसके अलावा अब आप क्योंकि आगे बढ़ेंगे, आपका नाम बढ़ेगा, आपका नाम रोशन होगा, भाग्य चमक रहा है, काम बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा शत्रु भी आपके पैदा हो जाएंगे, आलोचक पैदा हो जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी रखिए। हालांकि जीत आपकी ही होगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना है। आपके जो बहुत ज़्यादा पेट संबंधित समस्याएं थी, हेल्थ इश्यूज थे, फैमिली मैटर को लेकर बहुत उलझनें थी, वो सब अब आपके शनि सुलझाते हुए नजर आएंगे आपको। अब बात करते हैं बृहस्पति, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं एट प्रेजेंट। जहाँ शनि की ढैया में आप परेशान थे, जब से बृहस्पति आपके मीन में आए हैं, आपके काम तो बनने लगे हैं। अब ये अप्रैल तक आपके कार्यों में बहुत अच्छी सफलता देंगे, आपको सम्मान मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये टाइम रहेगा अक्टूबर तक आपका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अप्रैल के बाद ये आपके
इनकम स्थान पर जब बृहस्पति चले जाएंगे तो वहाँ भी लाभों में वृद्धि देंगे। राहु भी आपके लाभ आय को बढ़ा रहे हैं और अब बृहस्पति और शनि की स्थिति भी आपके पक्ष में, यानी कि कुल मिलाकर के ये साल इनकम के लिए तो बहुत अच्छा है। तो मेहनत कीजिए, क्योंकि ये सब कहने की बातें होती कि पैसे से कुछ नहीं होता है, आपको हर कार्य के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो परिश्रम कीजिए और धन संचय भी अब आपका होगा, क्योंकि आपके सेविंग स्थान पर शनि की जो दृष्टि थी उसकी वजह से आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी। अब बृहस्पति के मीन राशि में आते ही थोड़ा सेविंग्स तो आपकी होने लगी। अब जैसे ही 17 जनवरी से आपके शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो आप अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे और परिवार में भी अच्छा माहौल होगा। बस ध्यान रखिए इस समय में आप कोई भी ऐसी बात, ऐसा कार्य ना करें जो धर्म के विपरीत हो, तो फिर वहाँ पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु चांडाल योग बनेगा आपका अप्रैल के बाद से। तो वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने बड़े भाई बहनों के साथ, उनके लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बच्चे और उनके लाइफ पार्टनर के साथ विवाद करने से बचें और सावधानी से अपने कार्यों को करें। बहुत धोखे खाए हैं आपने। अब आसानी से तो आप कोई पेपर ऐसी साइन करोगे नहीं, फिर भी कभी क्या होता है हम बहुत खुश होते हैं ना, इमोशंस हम आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करना कि बिना देखे कोई पेपर साइन नहीं करने हैं आपको। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, देख विचार कर, सुन विचार करिए, आप कोई खर्च करिए और मतलब स्पेशली कोई पेपर अगर आपने साइन करना है तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा आपके माता पिता और आपके इन लॉज के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी है। उपायों की बात करते हैं, ये तो आपके प्रभाव थे ग्रहों के, स्पेशली जो बड़े ग्रह थे। इसके अलावा बुध जब जब आपके लग्न में होंगे, जब जब चतुर्थ में होंगे, जैसे जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा जनवरी आपके लिए 15 जनवरी के बाद से थोड़ा सा आप पेट का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन फरवरी जाते जाते आपका टाइम बहुत अच्छा होने लगेगा फिर, क्योंकि आपके बुध भी निकल जाएंगे अष्टम भाव से। जब जब बुध आपके अच्छी स्थिति में होंगे, जो जैसे कन्या राशि में लग्न में, तब तब टाइम और अच्छा होगा। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते ही हैं। वैसे भी मिथुन राशि वाले थोड़ा सा, क्योंकि राजकुमार हैं, चंचल हैं बुध, ये थोड़ा सा उसी समय गुस्सा हो जाएंगे, उसी समय खुश हो जाएंगे, किसी के लिए जान देने को भी तैयार हो जाएंगे, किसी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो बस इनके इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव में, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस पर काम कीजिए और थोड़ा सा गंभीरता से आप परिश्रम कीजिए, क्योंकि भाग्य ऑलवेज आपको बोलते हैं कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता है। जितना भरोसा अपने पूजा पर, अपने भगवान पर, अपने ग्रहों पर, अपनी कुंडली पर करते हैं, उतना ही भरोसा अपने कर्मों पर भी करें। जब विष्णु भगवान को राम बन करके अपने कर्म चुकाने पड़े थे, माँ सीता को वन में खोना पड़ा था, तो आप पर हम क्या चीज़ हैं। इसलिए बिलीव इन योर कर्मा, हमेशा अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और कर्मों को साफ रखिए। अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि कोई गलत काम ना हो। जाने अनजाने की गलतियों के लिए हर रोज़ भगवान से प्रार्थना कीजिए। उसके लिए गाय को, पक्षियों को, कुत्तों को, चींटियों को खाना दिया करें नियमित रूप से। प्रकृति की सेवा किया करें, पेड़ पौधे लगाएं, प्रकृति से जुड़ें और भगवान को थैंक यू बोलें कि उन्होंने आपको जो पिछले 2.5 सालों में हिम्मत दी और आप धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं। जब भी हम थैंक्स करते हैं तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए याद रखिए, हमेशा पॉजिटिव होकर के कार्य कीजिए। जब भी हम नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर वहाँ से हमारी सफलता कम होती है। इसके विपरीत परिस्थितियों में भी हम आंसू पोंछकर फिर से हिम्मत करते हैं, हंसना मुस्कुराना शुरू करते हैं, डट कर कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मंजिल हमें ज़रूर मिलती है। आशा करती हूँ ये साल आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस ईयर। जय माता दी।